आपकी सेवा आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार निरनंदम पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षार्दम बलवंशवानम लह्यम वज्रवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शाम्बति विष्णु स्वरूपम। अरे कुछ बुझाया तो बुझा दे, समझा दे। वाल्मीकि का अवतार उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले हैं, वो रूहे कायनात। शायर अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूराते हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तगू सुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम, सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग थक गए हैं क्या? आप लोग थक गए हैं तो कुछ सुगबुहाट नहीं कर रहे हैं। खुतबा हम पढ़ लिए, सलाम हम कर लिए, दुरूद हम पढ़ लिए, खुद से हमको पता नहीं चला, मोहल्ला नाम रखे सुल्ताना बादशाह और काम कर रहे हैं फकीरी वाला। ऐसे काम चलेगा? टनटनाना चाहिए। भाईजान क्या नाम है आपका? सरफराज भाई। तो आपको आवाज बढ़ाने में क्या तकलीफ है सर? तो बढ़ाइए भाई। बॉक्स उड़ेगा 10,000, मशीन उड़ेगी 40,000, हमारा फेफड़ा उड़ेगा तब बाल बच्चा का रखिएगा। खोलिए आवाज, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा जलसा है मौली साहब, बहुत अच्छा जलसा सुल्ताना का। ठीक है सर भाई, हो गया, ठीक है, बस छोड़ दीजिए, आप खुदा वास्ते छोड़ दीजिए। बस दुआ कर रहे हैं कि आप मत छूइएगा। दोबारा अगर बटन छू दिए तो हम दुआ दे देंगे, डबल निकाह हो जाएगा, हम बता दें। हाँ, और हजारीबाग का सब बड़ा बड़ा मौलाना बैठा हुआ, पूछ लीजिए आप, मैं नाम दिया था, इन सबों से पूछ लीजिए कि अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हमारे बहुत पुराने मोहसिन फखरुल कुर्रा हजरत हाफिज व कारी महमूद साहब किबला, क्या हुआ? आप नाजिम है ना? तो आप क्या हैं? मुदर्रिस हैं? इतना काल परेशान है? पढ़े? कोई टेंशन की जरूरत नहीं। बात देखिए, हजरत बैठे हैं, क्लासिकल का बेताज बादशाह है। सुल्ताना वालों एक बात सुनो, मेरा नाम है अलाउद्दीन अहमद कादरी, इतना जान लीजिए। एक बार हिंदुस्तान के जिस इलाके में मैं इस वक्त तकरीर कर देता हूँ ना, शादीशुदा औरतें जिंदगी भर अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं।
अब जान लीजिए आप। इसलिए मेरी माँ बहनें बहुत बैठी हुई है। आज तो मुझको लगता है कि आप लोग को हम कुछ बोले ही नहीं, सारी तकरीर हम ट्रांसफर कर दें। हाँ, इसलिए जितना भी फितना फसाद है सब उधर ही से आता है। आप समझ रहे हैं ना? अभी हम देखेंगे क्लासिकल का बेताज बादशाह शायर हिंदो नेपाल उत्तराखंड हजरत कारी साजिद इकबाल साहब किबला ने बड़ा अच्छा पढ़ा और आप लोगों ने बड़ा अच्छा सुना। कुछ लोग हमको कान में बोल रहे थे कि मजमा सोख्ता है। हम बोले सोख्ता नहीं पोख्ता है। सोख्ता कैसे भाई? आदमी इतना अच्छा सुन रहा है, भाई सुनने का काम नहीं है भाई। अब सब आदमी नारा लगाएगा सरफराज भाई, पैर हाथ तोड़ देगा, सब आपको पैसा देगा तभी अच्छा जलसा है। नहीं, कहने की बात है भाई, इतने अच्छे लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, अब क्या आपके लिए जान फिर क्या कर रहे हैं? उधर नारा लगा रहे, इधर बुलाइए उधर भेजिए, काहे बोलेगा भाई? क्या गलत है? बोल। हम बैठे बैठे देख रहे हैं भाई, इतना अच्छा सुन रहा है। अब देखिएगा ये लोग कितना होशियार है। कारी साहब देखिएगा, जितने मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, मर्द लोग सरफराज भाई तड़प के उठा के रखो भाई, उठा के रखो, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह। अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया वो फंसा कि नहीं? अगर उठाया होता तो दुआ कबूल होती, मदीने चल जाता, मेरे बाप का क्या जाता। इसलिए अब मेरा मिजाज कब दुआ देने का आ जाएगा हमको को ठीक में बात। इसलिए जब बात अरे रंग चढ़ जाएगा, खाली देखते रहिए। गुड़गावा नहीं कितना गांव का चढ़ जाएगा। बहुत अच्छा हमारे सारे इस्लाम अबरार अंजुम साहब किबला ने अच्छा पढ़ा। हाँ, मेरे इलाके का है। अरे मेरे इलाके में शहर में कई फायदे हो, बहुत अच्छा पढ़ा हजरत ने। और जितने लोग हमारे मेहमान बड़े खतीब शायर सब अच्छा बोल रहे हैं। हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई नकीबे हिंदो नेपाल नकीबे सदाबहार हजरत हाफिज कारी मौलाना इकबाल दानिश साहब किबला झुमरी दिलैया सुम्मा हजारी बाग। जब से हजारी बाग आए हैं इनकी निकाबत और अच्छी हो गई। पहले तो अच्छी निकाबत थी ही भाई, ये उस जमाने के नकीब हैं। ये खैरियत खाना खाए? ऐसे नकीब है हमारे हजरत कि इनको सुन सुनकर कितने नकीब हो गए, है कि नहीं? आप लोग रिलैक्स हो गए, कुछ आप लोग मुरझा गए थे, इसीलिए हम कुछ बातें ऐसी कर दिए ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए, है कि नहीं? अच्छा दिमाग रहेगा तो माल डायरेक्ट जाएगा, बात है ना भाई? इसलिए मूड फ्रेश हो गया। अब हम तकरीर शुरू करें तो एक बात सुन लीजिए सुल्ताना वालों, मैं तकरीर करूंगा तो चुपचाप सुनना है और हम जब चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलना है। क्या बोलना है? तड़प के क्या बोलना है? लहक के। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। बोला सोखता है, माल अच्छा दीजिएगा तब आदमी बोलेगा। इतना अच्छा मजमा लग रहा है कि आज मैं अपनी कलेजी नहीं कलेजा चला जाए, एकदम मिजाज फ्रेश हो गया भाई। आप लोग सब खाना खाए कि नहीं खाए? अरे बोलो ना भाई, सब खाए कि नहीं खाए? मगर हम नहीं खाए। हाँ, इसलिए हाँ हजरत भी नहीं खाए, इसलिए हम नहीं खाए हैं कि खाने के बाद जरा हम भारी हो जाते हैं और हम बोले हल्का रहेंगे तो माल कड़ा कड़ा जाएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें तो सब लोग सवाब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत संजीदगी से 5 से 7 मिनट मेरी तमहीदी गुफ्तगू सुनिए ताकि तकरीर आप समझ पाए। अरे रुको भाई, फिर मशवरा देने लगे आप। हम इधर बना रहे हैं, आप पूरा खराब कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट आप मेरी तकरीर सुनिए तमहीदी गुफ्तगू ताकि मेरी तकरीर आप समझ सकें। शुरू करें हम। अल्लाह ताला ने
जितनी चीजों को दुनिया में पैदा फरमाया है वो सारी चीजों को इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। कितनी चीजें, मिसाल के तौर पे सुल्ताना वालों, आप कुल्हाड़ी लेते हैं, पेड़ को काटते हैं, मगर आज तक आपको कभी पेड़ ने मना किया कि हम नहीं कटेंगे? और पेड़ कटने के बाद आप लकड़ी मिल ले जाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक या तो दरवाजा का पल्ला निकाल दिया, या चौखट का पल्ला निकाल दिया, या टेबल का पल्ला निकाल दिया, या चौकी का पल्ला निकाल दिया। कभी लकड़ी ने मना किया? अरे बोलिए कि बात सच है तो हाँ या नहीं बोलिए। कभी लकड़ी ने मना किया? अच्छा एक बात और बताइए, आप बाजार गए हजारीबाग शहर, मुर्गा लाया, बकरी लाया, खस्सी लाया और लाया, नहीं समझे? समझिए, हर नाम हम थोड़े लेंगे। और लाया, छुरी चलाया, मगर कभी आपको जानवर ने मना किया कि हम नहीं ज़बा होंगे, हम नहीं काटेंगे? वो जानवर अपने जिस्म के एक कतरे लहू को बहा दिया, मगर आपको मना नहीं किया। और सिर्फ आपने ज़बा नहीं किया है, बल्कि उस जानवर के बदन से उसकी चमड़ी भी उधेड़ दी, मगर जानवर ने आपको मना नहीं किया। और चमड़ी उधेड़ने के बाद उसकी बोटी बोटी आपने कर दी, मगर जानवर ने मना तक नहीं किया। और सिर्फ बोटी बोटी नहीं, बल्कि खोलते हुए तेल में उसको तल भी दिया, मगर जानवर ने आपको मना नहीं किया। क्यों मालूम है? जानवर को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया। आपने मछली को तालाब से निकाला, मछली तड़प तो गई, मगर मना ना कर सके। आपने उसे बोटी बोटी कर दिया, खौलते तेल में उसे आपने तल दिया, आए हुए मेहमान की प्लेट में आपने सजा दिया, लेकिन कभी मछली ने मना नहीं किया कि हम सजेंगे नहीं। आपने आग को जला दिया, आपने पानी को ठंडा कर दिया, आपने पानी को गर्म कर दिया। अगर मैं मिसालें देने लगूं तो मैं 100 मिसाल तो दे सकता हूं, मगर आपका वक्त बर्बाद होगा। समझाने के लिए इतना ही मेरा जुमला काफी है, ताकि आसानी से आप समझ जाएं। अब सुल्ताना में जीने वालों, सुन्नी जियालो, मेरे सवाल का जवाब दो। अल्लाह ने जितनी चीजों को दुनिया में पैदा फरमाया है वो इंसान की जरूरत के लिए। आप कब समझोगे ए अल्लाह तूने हमें क्यों पैदा किया है, हमारी क्या जरूरत है? तो किसी दुनियादार से नहीं पूछेंगे, उसी परवरदिगार से पूछेंगे। ए परवरदिगार तू बता, सारी दुनिया की चीजों को इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है, इंसान को क्यों पैदा फरमाया है? तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग किसका कलमा पढ़ते हैं? अरे बोलो ना, मुस्तफा जान रहमत का। कौन कौन नबी से मोहब्बत करते हैं? सुभान अल्लाह। दो आदमी नौजवान खड़ा हो जा मजमे से, दो नौजवान खड़ा हो जा मजमे से। उर्दू कम समझते हैं, एक और खड़ा हो। सुभान अल्लाह, लगा बेटा लगा। बोलता सोखता है, सोखता है, सोखता है। माहौल बना रहे हैं। बैठ जा बेटा, मैं उसको सुना रहा हूं जो मुझको सुनाया कि सोखता है। अरे ये सुल्ताना है, सुल्ताना सोखता नहीं पोखता है। अरे मामू साहब मोबाइल रखिए, आपके मोबाइल से मेरा कम दाम का है। अरे सुनिए, आपकी वजह से हम तकरीर कर रहे हैं। अरे तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए, खड़े हैं जो मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हम सबों को किसके लिए पैदा फरमाया? इबादत के लिए। 1 करोड़ का जुमला मैं आपको दे दिया, अब इसी को फैलाऊंगा मैं 1.5 घंटे।
मकसद ही है। ए मेरी माँ बहनों, मार खाना है तो जाओ, और मार से बचना है तो प्लीज सिट डाउन, ओनली फॉर 20 मिनट्स। बढ़िया, तुम लोग को मार खाने से बचावेंगे। बढ़िया, अगर खाना है तो जाओ, तड़प के बोल दीजिए। अरे जरा हमको महफिल को सजाने तो फिर बताएंगे, फिर अल्लाह बेहतर जाने मरेंगे कि जिएंगे, कब आएंगे कि नहीं आएंगे। तब से काम वाला तो बता देंगे, उठक बैठक में हम क्या बताएंगे। बात समझ रहे कि नहीं भाई? इसलिए उठ बैठ रहे भाई, जिसको जाना हो चले जाओ। पूरे मुल्क में सब लोग जानते हैं, जो मुझको कायदे जानते हैं। मैं कभी टेंशन आज तक नहीं लिया तकरीर में, स्टेज पर, बल्कि मिला जुला हम दूसरे टेंशन दे देते। सीधी बात। हाँ, इसलिए जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। चले जाओगे तो कल समझ में आएगा कि माल क्या दिया है कादरी। तो आप शुरू करें हम भाई। अरे तड़प के बोलो ना भाई। फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज अपनी तकरीर नबी की सीरत में, आपके जलसे का नाम है फैजुर रसूल। किसी नकीब का सहारा नहीं, किसी खतीब का सहारा नहीं, किसी मुफक्किर का सहारा नहीं, किसी मुहक्किक का सहारा नहीं, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून से आलम तसव्वुर में मैं सवाल करना चाहता हूँ। ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां बताएं, वो नबी कैसे थे। आमिना खातून नबी की माँ फरमाती है, ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से वो मेरा बेटा मेरे शिकम में आया और मक्के की झाड़ियों से गुजरती थी, मक्के की गलियों से गुजरती थी, मक्के की पहाड़ियों से गुजरती थी, तो मेरे बेटे का नाम लेकर झाड़ियों से सलाम की आवाज आती थी। सब लोग सवाब के लिए बोल दीजिए। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ए बीबी आमिना और खूबियां बताए, तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती, मुझसे पूछते हो, अरे मक्के की औरतों से पूछो। आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से मैंने पूछा, हे मक्के की औरतों, तुम लोगों ने क्या देखा, किन खूबियों को तूने मुलाहिजा किया। तो मक्के की औरतें कहती हैं, अरे क्या बताएं, हम सब अपने अपने घरों से डोल उठाते थे, जमजम के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर मक्के की कोई औरत जमजम के करीब जाती थी, पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा, हे मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ, पानी क्यों नहीं निकाल रही हो। तो मक्के की औरतों ने कहा, अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, आमिना खातून आ रही है। पानी नहीं निकाला जाएगा, आमिना आने वाली है, आमिना आ रही है। ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, आमिना का इंतजार क्यों किया जा रहा है, आमिना खातून का इंतजार क्यों कर रही है। ए सुल्ताना में जीने वालों सुन लीजिए लो, मक्के की औरतों का जवाब सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस कराने वालों जुमला सुनो। मक्के की औरतों ने कहा, अरे आमिना खातून जब कुएं के करीब आती है तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वो लड़का कहाँ है बेटा, जवाब दीजिए, जवाब दो। ये गौस का दीवाना है और अब सब ख्वाजा के मस्ताना है। गौस वाला 2 बार संभाल लिया, अब नंबर है ख्वाजा वालों। जैसे हम इशारा करेंगे फौरन उठना चाहिए, और नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मैं जिसको कहूंगा वही उठेगा। एक बार सवाब के लिए तड़प के बोल दीजिए। अब नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जरा पूछे, नबी के दादा आपने क्या देखा। मजमा हमारा काम है, आपका नहीं, आपका है मुझे देखना।
मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तड़प के बोल दीजिए। देखिए मैंने साजिद इकबाल साहब किबला से कहा है कि कम से कम 3 कलाम, इसलिए इनका मुंह में फरेश कर रहा हूं, बात समझे कि नहीं, ताकि मैं हटूं और आए के सटे, अच्छा माल मिलेगा, है कि नहीं भाई? एक बार तड़प कर बोल दीजिए। तो नबी के दादा ने कहा, ए दुनिया वालों, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैं क्या देखा कि काबा बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह, काबे को क्या हो गया? अपना कदम मैं पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी मेरे घर की जानिब बार बार झुक रहा। घर के खाने काबा के मुतवल्ली है, कैसा लगा होगा? तवाफ छोड़ दिया, नबी के दादा दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। अंदर से जवाब मिला, ए दादा जान क्या हो गया, दादा जान क्या हो गया? ए बेटी आमिना, काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। नबी की माँ ने, आमिना ने कहा, ए दादा जान, आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो मेरा लाडला बेटा और आपका प्यारा पोता आपके घर पैदा हो गया। बेटा मुख्तसर, आप ज्यादा टाइम लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? टाइम कम, आज वक्त है कम, लेकिन सुल्ताना के मजमे में है बड़ा दम। सम खुदा की ऐसा लग रहा है हजरत 13 या 14 दिन होगी आज बोले बोले, मगर आज महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं थका हूँ। इन लोग को देख कर और आपका चेहरा देख, हाँ भाई, कारी साहब है। हाँ, जब हम शुरू किए थे तब ये लोग पुश करते थे। हाँ भाई, कि घबराना नहीं मौलाना कादरी, हम लोग हैं। तो खुशी होती होगी कि जिसे उंगली पकड़ के चलाया है, आज वो मेरा शेर दहाड़ रहा है। तो तड़प के बोल दीजिए। अच्छा, ये खाज बस नगर वाला भी हो गया, खाजा नगर वाला भी हो गया, राजा नगर कौन? राजा नगर जो खड़ा है, अब उसकी बारी है। अब बेटा बात मान लो ना, इसी खुराक देंगे, जिंदगी भर ख्वाब में आते रहेंगे, हम बता दे रहे हैं। एक बार सवाब के लिए बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब तकरीर यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मिजाज आपका बन गया और मेरा भी बन गया। तकरीर अब यहाँ से शुरू हो रही है, कारी साहब दुआ दीजिएगा। अब सरकार के दादा ने कहा, ए मेरी बेटी आमिना, जरा वो नूरे नजर लगते जिगर देखूं, जिसके लिए काबा झूमा, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूमा, वो मेरा पोता कैसा? हाथ को अपने सर पे नबी के दादा ने रखा और बैठ गए और 3 दफा कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, तो आलम तखय्युल में नबी के दादा से पूछा, है नबी के दादा क्या समझ गए? जवाब सुनो सुल्ताना वालों, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी के दादा ने कहा, रे नहीं समझे, जिसके लिए काबा झूमा, मकाम इब्राहिम झूमा, सोचो वो हमारा पोता, सबका नबी कैसा होगा? ए बेटी आमिना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। आमिना खातून रोने लगी। कहा, बेटी आमिना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद है तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं। लेकिन नबी की मां आमिना खातून ने रोते रोते जो जवाब दिया, सुल्ताना वालों,
वो तारीख में लिखी जाने के लायक वो एक करोड़ों अरबों के लायक जुमला। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? मेरा ये लाडला बेटा जैसे पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। और जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद कभी जिंदगी में आप सुने होंगे उलमा की दुआ लेकर, वो 7 नाम जो जिब्रील लेकर आए आसमान से, वो सुनो। इस्महू फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस सबूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। कितने नाम? अरे बोलो ना यार। तौरात में क्या है, सबूर में क्या है, इंजील में क्या है? अरे एक किताब तो कुरान है, 4 समय किताब ने भाई, और चारों किताबों में एक तो कुरान है पर्सनल, उसको उतार दो अलीम होने के नाते। मगर सबूर में, इंजील में, तौरात में कितनी गहराई के साथ और कितने दिन लगे होंगे हमको छांट के निकालने में, आप एहसास कर रहे हैं? अल्लाह का एहसान देखो कि आसमानी जितनी किताबें, सारी किताबों में हम सब के नबी का नाम जिंदा है। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जो 7 नाम भेजे, वो 7 नाम आसमानी किताबों में। अब उलमा की दुआ लेकर मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू को सजाना चाहता हूँ कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। चुप हो गए आप? मैंने आपको सिखाया था, पढ़ाया था, बताया था कि मैं बोलूंगा तो चुप रहना है और मैं चुप हो जाऊंगा तो तड़प के बोल देना है। सारा मजमा हाथ उठा के तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी सेवा आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार निरनंदम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्दम बलवन शवानम लह्यम वज्रवनम तपस्य महावीरम परारूपम परादीपम शाम्बति विष्णु अस्वरूपम। अरे कुछ बुझाया तो बुझा दे, समझा दे। वाल्मीकि का अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। तड़प के वाल्मीकि ने कहा, उतार अनंतम पृथ्वी मध्यम, वो जो दयालु महाराज आएगा, जहाँ पूरी दुनिया की जमीन बीचों बीच होगी। कारी महमूद साहब की बुलाया, हजरत साहब की बुलाया, अंजुम रहबर साहब की बुलाया, कराची का बेताज बादशाह जिनको फिर 3 कलाम पढ़ना है, हजरत साजिद इकबाल साहब की बुला, हजरत साहब की बुला, और दिगर किसी आलिम
दीन का अगर मैं हवाला दूं तो आप सुल्ताना वालों कहोगे मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी आप भी आलिम है, ये सब भी आलिम है, हम कैसे मान लें कि ये हक और सच है। और वाल्मीकि ने क्या लिखा है, पृथ्वी बत्थम, वो वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। हम लोगों की बात मत मांगो, मानो। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल आपके पास है, डालो खोल कर देखो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, मलेशिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। ठीक लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है? तो नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? गौसनगर वाला लगा। सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया की जमीन गोल अरब में है, और अरब में गोल वहां जहां खाने काबा है। अब सारी दुनिया के लोगों हाथ उठाओ, सीने पे रखो और बताओ कि काबे में आने वाला कौन आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अलपीर तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हजरत अल्लामा उमर रजा खान साहब किबला बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत। नारे तकबीर, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, जोर से नारे लगाए हाथों को बुलंद करके, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरतें लोग बैठ जाए, लेडीज लोग बैठ जाए। नारा लगा, खत्म हो गया, नारा लगा। नारे लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत उमर रजा खान साहब किबला बरेली शरीफ, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अब दो फायदा, एक सुनने का और एक जियारत का। अब तो हमारा और माल मजबूत हो गया। हाँ, अब हजरत से ट्रांसफर होता रहेगा और हम आपको ट्रांसफर करते रहेंगे। भैया बैठ जाइए, बैठ जा भाई, सब लोग इंतजार करो और 4 मिनट की तकरीर सुनो। एक बार सब लोग हाथ उठा के तड़प के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया तेरे नबी का नाम लिया, उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। मैंने कहा था कि बात मानते रहिएगा तो अच्छी दुआ देते रहेंगे। सरफराज भाई, हम जब शुरू किए थे तो मोटा मोटी ठीक था, लगता अब हरकत किए, मगर हरकत में बरकत है। जरा एक दो बार अब छू दीजिए, नहीं घुसेगा। अरे छोटा है, देखिए मामा कैसे घुसेगा, वो पीछे घुसा रहा है। बोलिए, तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, अरे हजरत आ गए, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में, बोल दीजिए।
परारूपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना के महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। रूपम परादीपम, दो रूप होगा। अब इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया और माज़अल्लाह कहा कि नबी हमारी तरह है। एक मौलवी हमरे चक्कर में फंस गया और पावर मेरा हिट दायरे बरेली से आ रहे थे। और आज भी सुन लीजिए, हुजूर ताजुल शरिया आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दिया, मुरादाबाद में खिताब करने से पहले तकरीर किया, वहाँ हाजिरी दिया, एक तकरीर किया, दूसरी तकरीर यहाँ हो रही जी। और यही दुआ शरीफ मांगा कि हजरत जितने प्रोग्राम हैं कम से कम ये सही सलामत रहे। और वाकई में बड़ा इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ मैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार तड़प के बोल दीजिए, आपको भी लगेगा। काम है मौली साहब, कैसे कह रहे हैं नबी हमारी तरह माज़अल्लाह? बोल नबी का हाथ मेरा हाथ, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की आंखें मेरी आंखें, नबी की ज़बान मेरी ज़बान। आप आम आदमी हो, ना कुरान याद आपको, ना हदीसे पाक है याद आपको, लेकिन मौलाना कादरी का इसी मिसाल देकर जा रहा है कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने कहा मौली साहब तुम्हारे तरह नबी माज़अल्लाह, अरे तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे। अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आवे। तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, नबी इशारा फरमा दे तो चल तो पारा हो जावे। तुम इशारा करो बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे। मुस्तफा इशारा फरमा दे तो अपनी जगह से उखड़ कर पेड़ नबी के कदमों में आ जाए। हजरत आ गए, दुआ हो गई, बरकत हो गई, एक और बात बढ़ गई, तड़प कर बोल दीजिए। बुखारी शरीफ की हदीसे पाक है, सरकार ने दावत फरमाई, आटा गूंधा जा रहा है, सरकार ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, रोटियां बढ़ती गईं और सारे मेहमान खाते गए। ए मौली साहब, अगर तू कहता माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, तो जब तेरे घर में तेरी बीवी आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। आटा तो नहीं बढ़ेगा मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के तुम्हारा थथनी में सूजनी कर देगा कि बड़का मुफ्ती बन गया तू, बड़का मौलवी बन गया, आटा फूकेगा। अब सुल्ताना वालों की जुमला सुनो, अरे नबी हमारी तरह नहीं है, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। दीपम, वो महाराज दियालु होगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। आगे क्लियर कट किया, कुम परम दूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, नूर होगा, लाइट होगा। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। तड़प के और लहक के, और उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा।
हजरत की दुआ लेता हूँ, उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। ऐ सुल्ताना वालों, अगर दिलो दिमाग हाजिर है तो जुमला मौलाना कादरी का नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। इसलिए आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। देखिए, मैं खुलकर बात करने वाला आदमी हूँ। हजरत तशरीफ रखते हैं, अब बहुत नफीस मिजाज के आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। दुआ जिसको दिल से दे देते हैं वो कामयाबी हो जाता है। बोलने का तो मैं बोलता, मगर हजरत का दिल अगर नाराज हो जाए कि मौलाना अलाउद्दीन कादरी तो इस तरह नहीं थे, हुक्म के तामील करते थे, हजरत आज भी करेंगे, हम टेंशन लेते नहीं है। और घंटा भर बोल दिए हैं, अगर हम जिंदा रहे, मोहब्बत बाकी रही, फिर बुला लीजिएगा, बाकी तकरीर जो बच गई है सुना देंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात सुना के जाएंगे, सुन लीजिए। जब बाप बेनमाजी होता है, जब बाप गंजेड़ी होता है, जब बाप भंगेड़ी होता है, जब बाप शराबी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी, तब बेटा बेअदब पैदा होता है, बेटा नालायक पैदा होता है, बेटा गुस्ताख पैदा होता है। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। नबी की सीरत से उठाकर, तारीख इस्लाम से उठाकर मैं बात सजा देता हूँ, ताकि आप भी रोशन, आपका दिल दिमाग भी रोशन हो जाएगा और मेरी खिताबत भी बाग बाग हो जाएगी। सुनो, जब बाप अपने वक्त का मौला अली होता है, माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा जमाने का इमाम हुसैन होता है। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा वक्त का गौसे आजम होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा हिंद का राजा हम सबका खाजा बनकर आता है। और हजरत की दुआ लेकर, उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो सुल्ताना वालों, जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने में आला हजरत बनकर पैदा होता है। सुभान अल्लाह। जब बाप, एक और खिताबत का जुमला ले लो, जब बाप मुफस्सिर आज़म माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब जमाने का बेटा ताजु शरिया होता है। सुनो, लोग कहते हैं कि हजरत लड़का बिगड़ गया, लड़का कभी नहीं बिगड़ता है, पहले बड़का बिगड़ता है। बताओ, सीने पे हाथ रख के मौलाना कादरी को, अगर बाप नमाज पढ़ने जाएगा, पीछे पीछे बेटा जाएगा कि नहीं? जब बड़ा भाई घर का गार्जियन नमाज पढ़ने जाएगा, छोटा भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? जब हमारी माँ ये घर में रात को मसल्ला बिछा के सजदा करेंगी, तो जवान बेटियां जो रात भर फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग करती रहती है, ये सब नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? आप लोग फैसला करके बताओ। कौन बिगड़ा, बड़का की लड़का? बोलो क्लियर, वो डरते का है। इसलिए जलसे का मतलब ये हजरत बैठे हैं, जलसे का मतलब है कि जो जलसे से पहले बेनमाजी था, जलसे के बाद वो सब नमाजी हो जाए।
जो चुगली करता था वो तौबा कर ले, जो शराब पीता था वो तौबा कर ले, जो गांजा भांग पीता था वो तौबा कर ले। हजरत आ गए इसलिए आज तुम लोग बच गए। अब इन लोग के बारे में हम क्या करें, मार से बचावे कि खिलावे। लेकिन हे मेरी बाबा नो, जाते जाते जुमला तुम्हारे लिए भी सुन लो, हम लोग सब मजदूरी करने जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना यार, सब सोए सोए सब आप लोग की तनख्वाह जाती क्या? मजदूरी करने जाते हैं, ठेकेदारी करने जाते हैं, दुकानदारी करने जाते हैं, और सुबह जब शौहर आए, शाम को जब शौहर आता है पसीना बहा के, दिन भर थक के आवाज लगाता है, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में बैठी है, वहीं से बोलेगी क्या हुआ जी? बोल पानी पिला दे। बोल पी लीजिए, अभी सीरियल देख रहे हैं। अरे बेचारा शरीफ आदमी पानी पी लिया, भूख सताई, फिर आधे घंटे बाद आवाज दिया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। बोल चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2। बेचारा बैठ गया, बज गया 9:45, फिर आवाज लगाए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। बोल चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 3। आदमी का दिमाग हो गया फ्री, उठाया A to Z। बोलो सही या गलत? गलत नहीं ना कह रहा हूं मैं। ए मेरी माँ बहनों याद रखो, जब शौहर बाहर से मजदूरी करके लौटे तो गिलास में पानी लेकर दरवाजे के करीब जाओ, अपने शौहर को मोहब्बत से सलाम करो, अपने हाथों से शौहर को पानी पिलाओ। जिस नबी का कलमा पढ़ती हो तुम, वो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर में मियाँ बीबी खुश रहते हैं, अल्लाह ताला उस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। अगर मार से बचना है तो शौहर को सलाम करते रहो, पानी पिलाते रहो, टाइम पर खाना खिलाते रहो। और बात बताते वक्त है कम, मगर आज सुल्ताना के मजमे में है दम। हमारी मर्जी जो करेगा हमने करे। बात समझे कि नहीं? अरे बोलो ना बात समझे कि नहीं? मैंने आयते करीमा क्या तिलावत किया था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं, हाँ नबी का कलमा बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नबी का कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। जवाब दो। एक और बात सुनो सुल्ताना वालों, पेपर के जरिए मैं अक्सर आपकी खबर रखता हूँ। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त कारी सुहेल साहब की बिला हो या हाजी जफर अकील साहब की बिला हो, हजरत नकीब हिंद व नेपाल हजरत मौलाना इकबाल दानी साहब की बिला हो, मुफ्ती मुबीन साहब की बिला मेरे दरसी साथी हैं हजरत हो, या मुफ्ती महबूब साहब हो, मौलाना हशमती साहब हो, मैं सबसे रिपोर्ट रखता हूँ। एक मौलाना कादरी हजरत की मौजूदगी में एक जुमला देकर जा रहा, उसे हमेशा जिंदगी भर याद रखना, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो, या किसी हवाले से जब तुम रास्ते में निकलो तो अपनी नबी की सीरत को सामने रखो। पैदल चल रहे चलो, 2 व्हीलर में चल रहे चलो, 4 व्हीलर में चल रहे चलो, मगर बीच रास्ते में कहीं अगर पत्थर देखो, ईंट देखो, ढेला देखो या कांटा देखो, गाड़ी से उतर जाओ, अपना सफर रोक दो, 4 व्हीलर किनारे खड़ी करो और गाड़ी से उतरकर बीच रास्ते में चल कर आओ और बीच रास्ते से कांटा उठाओ, पत्थर उठाओ, ढेला उठाओ, ईंट उठाओ और बीच रास्ते से उठाकर उसे किनारे में जाकर रखो। जब ये दुनिया वाले देखेंगे ना तो देख कर कहेंगे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है इसका गौस कैसा होगा,
जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। जब आला हजरत का आशिक कैसा है तो आशिक रसूल आला हजरत कैसा होगा। हमेशा नबी की सीरत को अपने सामने रखना, नमाज की पाबंदी करें, गीबत और चुगली से तौबा करें, शराब से, गांजा से, भांगा से, लूडो खेलने से, पबजी से तौबा करें। मैं मदरसा से आ रहा था तो मैं 10 बच्चों को देखा मोबाइल पे गेम खेलते हुए। ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो। इस वक्त जो जमाने के हालात हैं, हमें और तुम्हारे बचाने के लिए कोई दुनियादार नहीं है, हमें और तुम्हें बचाने वाले मदीने के अहमद मुख्तार है, हमारा तुम्हारा परवरदिगार है। इसलिए खुदा की बारगाह में सजदा करो और दुनिया में सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करो। हजरत की बारगाह में मैं दुआ करूंगा, आप लोग सब लोग हाथ उठाइए मेरे साथ और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।